नमस्कार। तो शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये आपके डिफरेंट टेस्ट सीरीज हो या बुक हो या प्रीवियस ईयर हो, वहाँ से मैं इसको कलेक्ट करता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को कंपाइल ऐसे करता हूँ कि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज है उसको पढ़ने या लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। देखिए, आज अगर हम बात करें आजकल घोड़े वगैरह की, तो आपको रेयर ही कहीं दिखेंगे। जनरली अब क्या होता है कि मूवी वगैरह में ही आपको जो घोड़े हैं वो काला हो या जितना भी कलर का हो वो दिखेंगे। तो मूवी वगैरह का शूटिंग कहाँ होगा, तो ऑब्वियस है मुंबई में होगा। तो इस तरीके से इसको अपन याद करेंगे कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो कि 9 डेज तक मनाया जाता है। काला घोड़ा एक्चुअली क्या है कि एक जगह का नाम है। ठीक है, मुंबई में ही एक पार्ट है काला घोड़ा। तो उस जगह में जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसी के नाम पे ये काला घोड़ा फेस्टिवल बन गया है। ठीक है, तो ये मुंबई में है। याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया। अगला क्वेश्चन है, सल्फर का साधारण नाम यानी कि कॉमन नेम ऑफ सल्फर है वो क्या है। वो है ब्राइम स्टोन। एक्चुअली ब्राइम स्टोन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक जो इसका विकिपीडिया है उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किधर गया, ये आपका विकिपीडिया है। देखिए, जो ब्राइम स्टोन है उसका मतलब होता है जो जलने वाला है। ठीक है, जलने वाला। एक मिनट में यहाँ पे आपको बायोकेमिकल और ये कॉमन नेम यहाँ देखिएगा, कॉमन नेम ऑफ सल्फर, जो कि देखिएगा हिस्टोरिकली एंड लिटरेचर सल्फर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइम स्टोन। ब्राइम स्टोन कहा जाता है, विच मीन्स बर्निंग स्टोन। क्यों इसको कहा जाता है ब्राइम स्टोन, क्योंकि ये ब्राइम स्टोन का मतलब ही होता है बर्निंग स्टोन। बर्निंग स्टोन का मतलब ये हो गया कि ज्वलनशील स्टोन। जैसे आप देखेंगे कि जो सफ़ेद सल्फ़र होता है उसको जैसे ही हवा में रखते हैं तो वो जलने लगता है। एक बचपन में मैंने भी देखा है कि जो मरारी वाले आते हैं गांव वगैरह में खेल दिखाने के लिए, वो कागज़ या कोई भी पोटली में आपको सल्फ़र वहाँ पे रख देंगे और कहेंगे देखिए मैं जादू कर रहा हूँ, ये जलने लगेगा। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो ऑब्वियस है कि सल्फर जलने लगता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं क्या, ब्राइम स्टोन, क्योंकि ये ब्राइम स्टोन का ही मतलब होता है बर्निंग स्टोन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसको ब्राइम स्टोन कहा जाता है, सल्फर को। अगला क्वेश्चन है, किसने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम की खोज की या आप कह सकते हैं इन्वेंट किया। देखिए, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम जो कि आपके ग्रीनविच से होके गुजरती है, जो मेरिडियन है, तो उसको किसने बनाया था। ये रेलवे के इंजीनियर हैं। कनाडा के रेलवे के इंजीनियर कौन है, स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग। ये इन्होंने ही यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम बनाया। अब याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंड। ठीक है, स्टैंड, यहाँ पे भी स्टैंड है, यहाँ पे भी स्टैंड है। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग नहीं, वो जो ग्रीनविच वाला जो टाइम है जिसके रिस्पेक्ट में अपन लोग कितना आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, जो कि हमारा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला जो लॉन्गिट्यूड है, जो अगला क्वेश्चन है, आंत की बैक्टीरिया किस विटामिन को संश्लेषित करता है। इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होती है वो किस विटामिन को संश्लेषित करती है, तो ये विटामिन के को संश्लेषित करती है। इसको मैंने कई बार अपने जो लेक्चर है उसमें इंक्लूड किया है, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन। और ये जो बैक्टीरिया होती है वो कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो ये आपका इस तरीके का लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये यहाँ पे कोलन होता है। ठीक है, रेक्टम होता है, और ये यहाँ पे आपके पूरा जो एरिया है इसमें आपके विटामिन के का संश्लेषण होता है, और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस राज्य के। देखिए, गौर जो नृत्य है वो आपके मध्य प्रदेश के भी है, छत्तीसगढ़ के। देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही कट के बना है, तो ये जो नृत्य है ऐसा तो नहीं है कि बाउंड्री डिफाइन करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर बाउंड्री के इधर भी वो नाच गाना होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो गौर डांस है, फोक डांस है, ये आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये किए जाते हैं। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, अगर कोई भीड़ है और बीच में आप मध्य में हैं, तो आपको देखने के लिए कोई भी देखेगा तो गौर से देखेगा, क्योंकि इतना भीड़ में अगर आप मध्य में है तो यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, गौर से ही देखेगा कोई अगर मध्य में है तो। इस तरह से इसको याद करेंगे।
अगला क्वेश्चन है बायोकेमिकल लेबोरेटरी मनुष्य का किसे कहा जाता है, विच पार्ट या आप कह सकते हैं विच ऑर्गन इज कॉल्ड बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखिए ये कहलाता है लीवर। अब लीवर सबसे बड़ा पार्ट है, अगर हम स्किन की को छोड़ दे, एक अंग है, स्किन भी एक अंग है, तो सबसे जो इंटरनल अंग की बात करें तो सबसे बड़ा लीवर ही होता है। और लेबोरेटरी भी काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी भी काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें बहुत सारे केमिकल छूटते हैं, जैसे बाइल जूस वगैरह इसी से सेक्रेट होता है। गॉल ब्लैडर आपका जो है वो कलेक्ट करके रखता है, वो समय समय पर निकालते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि लेबोरेटरी का काम आपका लीवर करता है, इसीलिए इसको बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको समझा भी दिया, याद करने का तरीका भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए फिल्म के क्षेत्र में अगर इंडिया के हम रिस्पेक्ट में बात करें, ऑस्कर छोड़ दें, तो फिल्म के क्षेत्र में अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। अब आप कहेंगे आईफा है और बहुत सारे चीज़ें हैं, ये सब जो ऑर्गेनाइज होते रहता है आईफा वगैरह, ये सब क्या है कि बस ये ब्रांड का प्रमोशन के लिए चीज़ें, फंक्शन अवार्ड वगैरह जो हो गया, कभी जीसी ने अवार्ड हो गया, कभी इस तरीके का जो अवार्ड है उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा पुरस्कार अगर फिल्म के क्षेत्र में है तो वो नेशनल फिल्म अवार्ड है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतेंगे, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतेंगे वो एक्चुअली में वो चेयर पे बैठेंगे, क्योंकि वो बड़े अभिनेता होंगे या बड़े अभिनेत्री होंगे या प्रोड्यूसर जो भी होंगे, क्योंकि इतने बड़े हैं कि उनके लिए चेयर मंगाया जाएगा और चेयर के 4 लेग्स होंगे, तो यानी कि लास्ट में 4 होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है वो 1954 से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल को सर्वप्रथम किसने अलग किया और नाम दिया। एक्चुअली क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अंतर होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें कि और भी पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी आ जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी आ जाता है, जैंथोफिल भी आ जाता है। जैसा कि अगर आप आम का अगर हम देखेंगे कि कलर होता है पका हुआ, वो अलग होता है, तो उसमें जैंथोफिल भी हो सकता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, तो उसी क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल को अलग कर देना ये किसने किया, ये 2 साइंटिस्ट थे आपके कैवेंटियो एंड पेल्टियर। इन्होंने क्लोरोफिल को अलग किया और इसको नाम भी दिया, क्लोरोप्लास्ट से अलग किया और इसको नाम भी दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिएगा, किसी को अलग करना है, अगर इसमें 4 पार्ट है या 5 पार्ट जो भी है, इसको अलग करना है तो कुछ भी छुरी वगैरह ले जाएंगे और इसको पेल के अलग करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे मत जाइएगा, कैसा वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बस याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पेलेंगे, ठीक है, तब जाके ये अलग होगा। तो यानी कि पेल्टियर ने इसको पेल के अलग किया, किसको, क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। अब ये देखिए, अभी जो फिलहाल इसको अलग करते हैं क्रोमोग्राफी के थ्रू इसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अलग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम शहर जिसने ओलंपिक आयोजन किया। ये ग्रीष्म ओलंपिक की बात कर रहे हैं, समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, और हाल में जो हो रहा है वो भी और पैरा ओलंपिक भी वहीं पे हो रहा है। टोक्यो जो कि एशिया का फर्स्ट जो सिटी है। अब एशिया में अगर हम बात करें कि जो मेजर सिटी वगैरह होंगे, वो रूस का एक जो एशिया का पार्ट है वो हो सकता है जिसमें कि ओलंपिक कराया जा सकता है। इससे पहले बीजिंग में हुआ, लेकिन अगर फर्स्ट की हम बात करें तो 1964 में 1964 में टोक्यो में ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। 15 दिन हुआ, ओबियस 15 दिन होता है, एक जो फंक्शन होता है सेरेमनी, यानी कि फर्स्ट इनॉग्रेल सेरेमनी मिला देते हैं, तो 16 दिन कोई भी ओलंपिक हो सकता है, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम टोक्यो में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एशिया का प्रथम शहर जिसमें कि ओलंपिक हुआ वो टोक्यो था, और अभी बीजिंग में इससे पहले भी हुआ था। तो और भी कौन कौन शहर हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे ओलंपिक एशिया में हो चुका है, ठीक है। ज़्यादातर तो शहर नहीं है, अभी फ़िलहाल ये टोक्यो दूसरा बार ये आयोजन कर रहा है, और सबसे ज़्यादा बार जो आयोजन किया है वो यूएसए किया है। उसके बाद लंदन में आपके हुए हैं 3 बार हुए हैं, और जो अमेरिका है उसने ओलंपिक को 4 बार आप कह सकते हैं मेज़बानी की है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज हो या डिफरेंट बुक हो या डिफरेंट जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं
उसमें जो पूछे जा रहे हैं उसी को अपन यहाँ पे कंपाइल करके यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।